नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यदुवंशी आप सभी का ऑल अबाउट हर्षद में स्वागत करता हूं। आज उन सभी विद्यार्थियों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है जिनके कुछ पेपर शेष रह गए थे, किंतु हमारे सर पे मंडरा रहे इस कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हुआ है। तो उन सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि वह अपने साथ अपना एक कोरोना से बचने के लिए कवच पहन करके आए। तो आइए जानते हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कि उन्होंने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने हेतु किन किन सावधानियों को बरता है। साथ ही बच्चों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और स्कूल द्वारा उन्हें थर्मल स्कैनिंग द्वारा स्कैन कर अंदर प्रवेश दिया गया। जानते हैं कन्याशाला स्कूल के केंद्र अध्यक्ष अनूप शर्मा से कि उन्होंने कोरोना को भगाने हेतु विद्यार्थियों को किन किन सुविधाओं उपलब्ध कराया गया। सबसे पहले तो मैं आपके इस ऑल अबाउट हर्षद चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोरोना वायरस के युद्ध में एक महती पहल करके और आप सब नागरिकों को भी जागरूक कर रहे हैं और हमारी संस्था में इसी के अंतर्गत आप यहाँ पे पधारे हुए हैं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी पहल है। मीडिया की सकारात्मक पहल अगर इसी ढंग से होती रही तो वास्तव में लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और हम इस लड़ाई से लड़ भी सकेंगे। जहाँ तक इस 56-10-20 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरसूद केंद्र का प्रश्न है, यहाँ पे आज रसायन शास्त्र विषय कक्षा 12वीं के उसकी परीक्षा है। 102 छात्र इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और एक छात्र अभी तक नहीं आया है, संभवतः वो अनुपस्थित होगा। तो इस प्रकार 101/102 आज की उपस्थिति है। अब यहाँ पर जैसे ही छात्र घुसता है तो सबसे पहले हम उसको ये कहते हैं कि भाई 2 गज की दूरी यानी एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी वो बनाए रखें। बच्चों को हमारे स्टाफ यहाँ भी जो भी कर्मचारी लोग मौजूद हैं उनने गेट पर ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। यहाँ तक कि जो बोर्ड में जहाँ उनके रोल नंबर और कक्ष थे वहाँ भी बच्चों ने दूर दूर खड़े रह के और समय के 1 घंटा पहले आ गए थे, तो बड़े ध्यान से और धीरे से समझदारी से दूरी मेंटेन करते हुए उन्होंने अपने रोल नंबर और कक्ष क्रमांक देखे। पहली व्यवस्था हमने गेट पर ही उनको व्यवस्थित कर दिया था। हर बच्चे ने मास्क का प्रयोग घर से ही करके आए थे। पालक भी जागरूक हैं, छात्र भी जागरूक हैं। इसके अलावा जब वो शाला परिसर में आए तो शाला परिसर में आने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और 34.8 डिग्री सेल्सियस से 42.6 डिग्री सेल्सियस तक जिनका तापमान है उनको अंदर प्रवेश दिया गया। और कोई भी छात्र जो था वो किसी किस्म के खांसी, बुखार है ना, इन व्याधियों से पीड़ित नहीं था। तो सारे बच्चे हमारे स्वस्थ हैं इस केंद्र में प्रविष्ट होने वाले। जैसे ही वो आए तो सबसे पहले उनको थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद में उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया और उनको एक एक करके कक्षों में प्रवेश दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। यूँ पहले हम एक कक्ष में 20 बच्चों को बिठाते थे, लेकिन इस बार चूँकि वो 2 गज की दूरी का फार्मूला आ गया है तो एक कक्ष में 17 ही बच्चों को बिठाया गया है। तो हम कक्ष में भी ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों के बीच में परस्पर दूरी रहे। शिक्षकों ने भी हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग किया, मास्क का प्रयोग किया। बच्चे भी अपने घर से पानी लाए हैं। तो ये नगरीय क्षेत्र की जागरूकता का प्रमाण है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रचार प्रसार का भी प्रभाव है कि बच्चे अपना पानी खुद लेके आए हैं। बच्चों के लिए साबुन की भी व्यवस्था है, वॉश बेसिन की भी व्यवस्था है यहाँ पर, और शौचालय वगैरह भी स्वच्छ यहाँ पूर्व से ही कराए गए। कल नगर पंचायत हरसूद द्वारा सारे भवनों को सैनिटाइज कराया गया और आज सुबह भी कराया गया। दोपहर की पारी में भी यहाँ भूगोल का पेपर है 2 से 5, तो नगर पंचायत वालों को उनसे समन्वय बना लिया गया है और उन्होंने कहा कि हम 1 बजे आके पुनः आपके कक्षों को सैनिटाइज करेंगे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे आप लोग ऑल अबाउट अस चैनल के लोग जो हैं बहुत ही जागरूक हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो मैं पुनः एक बार आपकी इस पहल का स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस केंद्र को हम लोग स्वच्छ रखने में, सैनिटाइज करने में और बच्चों को और स्टाफ को जागरूक करने में हमारी पहल 16 जून तक ऐसी ही जारी रहेगी। एक योद्धा की भांति हम सब लोग लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा
सर ने अपनी पूर्ण व्यवस्था को बताया और आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। ऐसी ही व्यवस्था उत्कृष्ट विद्यालय में भी रही, जहां बच्चों को थर्मल स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया एवं उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया, तभी उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया गया। आइए जानते हैं उत्कृष्ट विद्यालय के केंद्र अध्यक्ष वीरभद्र सिंह तोमर से कि उन्होंने बच्चों की बैठक व्यवस्था और किन किन सावधानियों को लेकर स्कूल में निर्णय लिया है। जैसे हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश आए थे और चूँकि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, उसको देखते हुए बच्चों को पहले से काफ़ी प्रचार प्रसार माध्यम से सूचना दे दी गई थी। और यहाँ भी हम जो कोशिश कर रहे हैं तो पहले सिटिंग अरेंजमेंट हमने क्या किया कि एक एक छोड़ के बिठा रहे हैं, जिस डिस्टेंस मेंटेन हो गई। जब मैं एंट्री कर रहे तो गोले लगा के खड़े करते हैं, थर्मल स्क्रीन मशीन से थर्मल स्क्रीन होती है, टेम्परेचर जैसे ले आता है। यदि कोई 99 से ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो उसको फिर हम पैसे देने देंगे, पर उसको आइसोलेट करके दूसरे कमरे में बिठाएंगे। जैसे बच्चे यहाँ आते हैं, इस थर्मल स्क्रीन होती है, उनको सैनिटाइज हाथ करते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि आप कहीं किसी दूसरी चीज़ छुए नहीं और अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। इस प्रकार से पैसे देते हैं। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। हालांकि आज सभी बच्चे मास्क लगा के आए हैं, फिर भी हमने तैयारी कर रखी, यदि बाई चांस कोई बच्चा नहीं लगा के आता है तो हमारे ओर से हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके पहले जब हमने कल पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करवा लिया है शासन के निर्देश के अनुसार, और हर शिफ्ट में जब भी पेपर होगा तो उसके पहले जिन जिस कक्ष में सीटिंग व्यवस्था होगी उनको सैनिटाइज करवाया जाएगा। इस प्रकार हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। बच्चों को हम बार बार रूम में जाकर निर्देशित कर रहे हैं कि आप लोग सावधानी रखें, क्योंकि खुद की सेफ्टी खुद को रखना आवश्यक है। हमारे ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, ग्लव्स दे दिए हैं, मास्क पहन रहे हैं, तो अन्य से किसी प्रकार का कहीं कोई टच ना करे, जितना आवश्यक है उतना काम करें। सर, आपके पास में यहाँ पर कितने अवेलेबल कमरे हैं और बच्चों को भी कैसा बैठाया गया? कमरे तो यहाँ पे काफ़ी हैं। मतलब पहले चूँकि 10th 12th परीक्षा हुई थी, जो हिंदी पेपर था, तो 10th में 550 बच्चे थे, इसलिए यहाँ कम से कम 18 रूम है, तो सीटिंग की दिक्कत नहीं। अब चूँकि 12th पेपर है तो 12th में जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसमें ही मैक्सिमम बच्चे आएंगे 145, इसलिए व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। कल इतना फर्क पड़ा कि जहाँ बच्चे 20 बच्चे बिठाते थे हम लोग, अब वहाँ 10 बच्चे बैठ पा रहे हैं। तो रूम थोड़ी ज़्यादा लग रहे हैं, पर सफिशिएंट है हमारे पास, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी।